दोस्तों न्यू ईयर आने वाला है 2022 और नए साल 2022 से ही हमारे देश में क्या चीजें महंगी होने जा रही हैं और क्या चीजें सस्ती होने जा रही हैं। सरकार के कुछ बड़े फैसलों के मुताबिक देश में कुछ बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे महंगी सस्ती को लेकर। 5 बड़े इंपोर्टेंट अपडेट जानेंगे अपन। थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव और मोर चीप इन न्यू ईयर 2022। सबसे पहले तो देखिए आम जनता को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि जनवरी 2022 से महंगे हो जाएंगे कपड़े और फुटवियर। अब 12% जीएसटी लगेगा। जी हाँ, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। अगले साल से रेडीमेड कपड़ों पर, जो जींस, ट्राउजर, शर्ट, पैंट वगैरह जो भी रेडीमेड कपड़े आते हैं उन पर, जूते चप्पल पर आम आदमी की जेब का खर्च बढ़ने वाला है। सरकार ने इन दोनों वस्तुओं पर जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को बढ़ाने का फैसला किया। इन चीजों पर पहले 5% ही जीएसटी लगता था 2021 में, लेकिन जैसे ही न्यू ईयर 2022 शुरू होगा इन चीजों पर आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि जाहिर सी बात है ये चीजें आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी, है ना। तो एक तो कपड़े जूते 1 जनवरी से प्राइस हाइक होने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार के इस बड़े फैसले के बाद व्यापारी भाई लोग जो हैं वो विरोध करना भी शुरू कर रहे हैं। कपड़ा पर 12% टैक्स बढ़ोतरी से व्यापारी खफा है। व्यापारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार बंद करने के साथ साथ पोस्ट कार्ड अभियान की भी शुरुआत करेंगे। केट वगैरह जो है सरकार के इस फैसले से खफा है। अब देखते हैं सरकार इस फैसले को बदलती है या नहीं बदलती है। तो जाहिर सी बात है जीएसटी बढ़ने के बाद ये चीजें महंगी हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीजों की बात करें तो 1 जनवरी से आपका एटीएम से कैश विड्रॉल करना भी महंगा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से कुछ नए चार्जेस लगाए जा रहे हैं बैंकों को ढील देने के बाद। जनवरी 2022 से एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ेगा। 5 बार से ज्यादा विड्रॉल करने पर आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। ये भी हर आम आदमी के एक काम की खबर है, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है, सरकारी या प्राइवेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको बता दूं डेबिट और क्रेडिट कार्ड वाले बैंक ग्राहकों को 1 जनवरी 2022 से मुफ्त एटीएम लेनदेन की संख्या से अधिक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। और इस निर्णय की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी कि अगले महीने से एटीएम लेनदेन के लिए ग्राहकों से अधिक शुल्क लिया जाएगा। और इसके बाद कई बैंक तो ये सिस्टम लागू करने की घोषणा भी कर चुके हैं। आरबीआई के नोटिस के अनुसार ग्राहकों को अपने संबंधित बैंकों से वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन सहित 5 मुफ्त लेनदेन से ज्यादा होने पर 20 रुपए के बजाय अब 21 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी चार्ज अलग से होगा। आरबीआई ने अधिसूचना में कहा था कि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। हालांकि यहाँ पर 1 रुपया ही बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी आपको चार्ज तो महंगा ही पड़ेगा। कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए ये सूचित करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट ये आ रहा है दोस्तों कि अगले साल 2022 से ही कई सारी कार कंपनियां अपनी कारों की रेटें भी बढ़ाने जा रही हैं। और कई सारी बाइक कंपनीज ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह की रेटें बढ़ा देगी। कंपनियों का कहना है कि रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ रही है, प्लास्टिक, फाइबर, स्टील वगैरह की कीमत बढ़ रही है और इस वजह से जनवरी 2022 से कारों के दाम बढ़ेंगे। फिर चाहे मारुति की कार हो या टोयोटा, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा वगैरह, ये भी अगले साल महंगी होने जा रही है। टाटा मोटर्स ने भी अपनी गाड़ियों की दरें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। टाटा की अलग अलग मॉडल्स जो टाटा सफारी, टाटा हैरियर, टाटा हेक्सा, नेक्सॉन वगैरह ये कारें भी महंगी होने जा रही हैं। और कुछ विदेशी कंपनियां भी भारत में अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही हैं, जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज और इस तरह के लग्जरी सेगमेंट की कंपनियां भी अपनी कारों की रेटें बढ़ा देगी। वहीं कई सारी बाइक कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जैसे कि दुकाटी वगैरह हो गया। रॉयल इनफील्ड ने भी अपनी प्राइस हाइक का अनाउंस कर दिया है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाली कंपनियों के प्रोडक्ट भी महंगे होने जा रहे हैं अगले साल 2022 से, है ना। और ये तो रही महंगाई की बातें। और वहीं सस्ती क्या क्या चीजें होंगी। सस्ते पर बात करें तो देखिए आप, एक तो खाने के तेल की सप्लाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सरसों की रिकॉर्ड बुआई से अगले साल इसका उत्पादन बढ़ेगा और जाहिर सी बात है प्रोडक्शन अगर अच्छा रहा तो खाने के तेल तिलहन में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले महीने से जनवरी 2022 से खाने के तेल के दामों में 3 से 4 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि खाने के तेल के दाम सस्ते होंगे। वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि बढ़ती महंगाई के बीच एक राहत की खबर देखिए। स्टील के दाम में गिरावट आने से कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। यानी कि मकान वगैरह का निर्माण कार्य जो है ना वो भी सस्ता होगा। कंस्ट्रक्शन का काम और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स वगैरह जो स्पेशली स्टील से बनते हैं वो सस्ते होने की उम्मीद है, क्योंकि स्टील पिछले 1 महीने के दौरान ही आप देख सकते हैं 49,300 से 44,000 पर आ गया। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आयरन वगैरह में भी गिरावट के चलते आपको अगले महीने तक कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में थोड़ा मामूली राहत देखने को मिलेगी। वहीं एक नया नियम ये भी लागू होने जा रहा है दोस्तों। 1 जनवरी 2022 से बैंक लॉकर के नियम भी बदल जाएंगे। अगर आप भी बैंकों के लॉकर में पैसे, गहने, जेवरात या फिर कोई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज वगैरह रखते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। 6 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को एक्ट ऑफ गॉड और बैंक लॉकर के नियम को क्लियर करने के निर्देश दिए थे। और इसके बाद बैंक लॉकर को लेकर आरबीआई ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जो कि पूरे देश में 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। और बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक आपको बता दूं, एक नियम में तो यह बदलाव होगा। आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया है कि बैंक लॉकर को तोड़ने और लॉकर की सामग्री को अपने नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी
जानकारी को हस्तांतरित करने या पारदर्शी तरीके से वस्तुओं का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा बैंक खुद ही। अगर ये 7 साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है, 7 साल तक भी आप बैंक लॉकर से ना कोई लेन देन करते हो, ना कभी लॉकर को चेक करते हो, अपडेट करते हो, ओपन करते हो, तब बैंक के पास ये अधिकार होगा। ध्यान रखिएगा, 7 साल की अवधि के लिए अगर आपका लॉकर निष्क्रिय रहता है और नियमित रूप से किराए का भुगतान करने पर भी लॉकर किराएदार का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही जनहित की रक्षा करते हुए केंद्रीय बैंक ने विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि किसी भी लॉकर को तोड़ने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। लॉकर को तोड़ने से पहले बैंक आपको एक बार तो अलर्ट करेगा, लेकिन 7 साल तक अगर निष्क्रिय रहते हैं तो बैंक के पास ये अधिकार आ जाएगा कि आपके लॉकर को ब्रेक डाउन कर सकता है बैंक। तो इस तरह के कुछ और नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों न्यू ईयर 2022 से चीजें महंगे और सस्ते होने को लेकर ये न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी न्यू ईयर 2022 इन एडवांस हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से, स्पेशली पर्सनली आपके अपने DLS भाई की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।